तो अभी तक हमने क्या देखा कि बेसिक सीरीज प्रिंट किया था हमने विथ अ पर्टिकुलर गैप, बट ये फिक्स था गैप, पर्टिकुलर फिक्स गैप था, फिक्स गैप था। बट अभी आपके अंदर ख्वाहिश जगी, आपने कहा इतना तो हमने कर लिया सर, अब आगे बताओ। हमने कहा ठीक है, अगला क्या प्रिंट करना चाहते हो? आपने कहा जादू, पहला मैं 1 प्रिंट करूंगा, दूसरा 1 + 2 2 प्रिंट करूंगा +1, फिर मैं चाहता हूँ 2 + 2 हो जाए तो 4 प्रिंट हो जाए, फिर 4 + 3 हो जाए तो कितना प्रिंट हो जाए? 7 हो जाए, फिर +4 हो जाए तो 11 प्रिंट हो जाए, फिर +5 हो जाए तो 16 प्रिंट हो जाए। यानी अब आप ये सीरीज प्रिंट करवाना चाहते हो। मैंने कहा यार अभी तो बड़ा आसान लग रहा था सब, अब मुश्किल होने लगा है, अब मुश्किल होने लगा है। बट असल में ना कभी मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं होता है, अगर आपका ना फोकस सही जगह पे है। तो मैं ये नोट करने जा रहा हूँ कि अगला हम क्या देखने वाले हैं प्रोग्राम। मेक अ डायनामिक प्रोग्राम टू प्रिंट एनी सीरीज विथ डायनामिक गैप। गैप अलग है, गैप फिक्स नहीं है इस बार। ठीक, तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो पहली सीरीज जो हम देखने वाले हैं, हमने कहा भैया प्रिंट करो 1 2 4 7 11 16 डॉट डॉट, जहां तक चाहो वहां तक यूजर से प्रिंट करा लो, अप टू एन। ठीक, अब जैसे ही यहाँ तक आप पहुंचे आपको भी सब आसान लगने लगा, और जैसे यहाँ पहुंचेंगे फिर टफ लगेगा। असल में जरा सा भी टफ नहीं है, जरा सा भी टफ नहीं है। ठीक, बस हमारा जो डायरेक्शन होता है सोचने का ना, वो सही होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सही है तो सब सही है। ठीक, देखता हूं कि क्या चाहिए। इसने कहा पहला नंबर प्रिंट कर दो, पहला नंबर प्रिंट कर दो, फिर दूसरा नंबर प्रिंट करो। इस टाइम पे गैप कितना है? 1। जैसे दूसरा नंबर प्रिंट कर रहे हैं, अब गैप कितना हो जा रहा है? 2। तो प्रिंट कर रहा है 4, गैप कितना हो गया? 2। पहले 1 था गैप, अब गैप 2 हो गया है। फिर 4 के बाद चाहिए आपको 7, आप कह रहे गैप चाहिए 3 का, गैप कितना है? 3। मैं यहाँ पे गैप लिख रहा हूँ क्योंकि आपको हर चीज में ना फाइंड करना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पैटर्न। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो प्रोग्राम यूं होगा, पैटर्न समझना है। फिर इसने कहा कि 7 के बाद हम चाहते हैं कि 11 प्रिंट करो, तो हमने कहा +4 है, यानी कि अगला गैप जो है वो 4 है। फिर इसने कहा कि 11 के बाद 16 प्रिंट करो। हमारा दिमाग इस चीज पे चलना है। असल में आपकी रीजनिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी, यहाँ प्रोग्रामिंग का रोल नहीं है, ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नहीं, आपकी मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। आपको सीरीज में गैप देखना है कि क्या है। अगर ये देख लिया, प्रोग्राम तो कुछ है ही नहीं ना। मैं क्या देख रहा हूँ यार? मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो गैप है, हर अगली बार गैप भी 1 बढ़ जा रहा है, गैप भी +1 हो रहा है हर अगली बार। यानी कि जब मैं इस गैप को यूज करूंगा, उसके बाद मैं इस गैप को कितना बढ़ा दूं? +1 बढ़ा दूं। बस इतनी सी बात मुझे समझ में है कि गैप को हर अगली बार में गैप को भी +1 कर दूं। ठीक, तो बाकी तो सब ठीक है। तो मैंने अपना पुराना प्रोग्राम कॉपी किया, ये सीरीज वाला यहाँ पेस्ट किया, एज यूजल यहाँ से कॉपी हटाया, यहाँ आकर के 7 लिख दिया। ठीक, ये पहले वाले में 6 प्रोग्राम थे हमारे। सातवां प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब मैं ये सब बंद कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये 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 सब बंद कर दिया। ठीक, आ गए 7th प्रोग्राम। ठीक, सेम है जो हम पीछे से लेके आए थे, बस इस बार मसला ये है कि अब की यूजर क्या चाहता है, एंड एट एन ही रहने देते हैं। ठीक, चाहता है कि 1 आए, फिर 2 आए, फिर 4 आए, फिर 7 आए, फिर 11 आए, फिर 16 आए, एंड सो ऑन। जहां तक चाहो वहां तक प्रिंट करो। हम ये चीज अभी करके देखा था कि हम चाहते हैं कि गैप भी 1 बढ़ जाए। तो इनिशियल पॉइंट 1 है, यूजर से नहीं पूछ रहे हैं, हमने कहा भैया इनिशियल 1 हो गया। गैप, अब मसला गैप के साथ है। हमने कहा गैप को भी हर बार एक और बढ़ा दो, जब भी यूज करोगे फिर एक इंक्रीज कर दो, गैप को भी इंक्रीज कर दो। तो पहला गैप कितना है आपका? इनिशियल गैप जो है वो 1 है। 1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1। अगली बार जब गैप यूज करेंगे तो गैप 2 चाहिए, यानी गैप को भी 1 इंक्रीज करेंगे। बेहतरीन।
एंड जहां पे यूजर का दिल करे वहां। सेम प्रोग्राम है, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। बस जब भी गैप को यूज कर लीजिए, उसके बाद गैप से कहिए कि भैया अपनी वैल्यू कितना बढ़ा दो, 1। जितना पिछली बार तुम थे उससे 1 ज्यादा हो जाओ। देखते हैं चला करके क्या रिजल्ट रहता है। प्लीज इंटर एंड ऑफ सीरीज, मैंने कहा 10। ठीक है, प्लीज एंटर एंड ऑफ सीरीज, मैंने कहा 20। देखिए 1 2 4 7 11 16, बेहतरीन प्रिंटिंग हो रही है, चल रहा है प्रोग्राम, गुड। और क्या चेंज कर सकते हैं इसमें? देखा कि इस गैप को आप बढ़ा सकते हैं, यानी इस गैप के साथ भी खेल सकते हैं, एक बार बढ़ा सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रोग्राम अपना। ठीक, सीरीज, अ प्रोग्राम वेयर देयर आर 2 गैप्स, नॉट अ सिंगल गैप, 2 गैप है। क्या हो रहा है, सीरीज कुछ ऐसी होगी हमारी, मैंने कहा पहला 1 आएगा, 1 के बाद मान लेता हूं कि ठीक है 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद फिर आएगा 5 आएगा, फिर 5 के बाद फिर आएगा 4, 4 आएगा, फिर 4 के बाद 7 आएगा। ऐसे कुछ मैं वो प्लान करके नहीं लगा, ऐसे लिख रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इसका। तो लिख करके देखते हैं इसको कि क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। तो मैं एक ऐसी सीरीज चाहता हूँ जिसमें पहले 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था तो मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक, 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो असल में आपको ये बात पहले फिर समझनी है कि ये सीरीज सॉल्व करना इज नॉट प्रोग्रामिंग। सीरीज सॉल्व करना आपकी मेंटल एबिलिटी है, आपकी रीजनिंग है। ठीक, इसके लिए अगर आप कहेंगे कि सीरीज कहाँ से ढेर सारी हम सॉल्व करें, कहाँ जाएं, रीजनिंग की बुक सॉल्व करनी है, मेंटल एबिलिटी पढ़नी है कि कैसे इंप्रूव करनी है। ठीक, प्रोग्राम तो उसके बाद आता है। ठीक, अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ये चाह रहा है कि पहली बार ये 3 इंक्रीमेंट हो, पहली बार 3 का इंक्रीमेंट हो, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा 4, उसके बाद ये -1 कर देता हूँ, मैं -1 कर देता हूँ, तो इसको 3 कर देता हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। मैं सोच सोच करके लिख रहा था, जरूरी नहीं कि एक सही सीरीज लिख ले जाऊँ समझाते वक्त। ठीक, -1 कर दिया तो 3 हो गया। ठीक, और मैं फिर चाहता हूँ कि फिर +3 हो जाए, 2 गैप इन्वॉल्व कर रहा हूँ, 2 गैप, 3 गैप इकट्ठे नहीं इन्वॉल्व कर दूंगा। तो फिर +3 हो जाएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। फिर -1 कर दो, फिर -1 कर दो तो कितना हो जाएगा 5, फिर +3 कर दो तो 8 हो जाएगा, फिर -1 कर दे तो 7 हो जाएगा, फिर +3 कर दे तो 10 हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसी सीरीज चाहता है यूजर इस बार। तो अब जब पहली बार ऐसी सीरीज आती है तो दिमाग तो एकदम हिल जाता है, भैया क्या खतरनाक सी चीज है, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। 1 4, इसको हटा दे रहा हूँ बाद वाले को सबको, 1 4, देन 3, देन 6, देन 5, देन 8, देन 7, देन 10। यानी कि ऐसी सीरीज चाह रहा है भैया पहले आगे जाओ, फिर पीछे हटो, फिर आगे जाओ, फिर पीछे हटो, तो एक ऐसी सीरीज चाह रहा है यूजर। तो क्या हम इसको सोच पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सोच पा रहे हैं, हम जानते हैं कि अगर हमें 2 वैल्यूज में खेलना है, एक बार गैप को बढ़ाना है, एक बार घटाना है, फिर एक बार बढ़ाना है, फिर एक बार घटाना है, तो सीरीज में कुछ नहीं हुआ। सीरीज तो सही है ना, 1 से स्टार्ट हो रही, बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही, घट रही, ये तो गैप पे है ना। हम हर बार गैप ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं गैप को। ठीक, तो गैप की वैल्यू अगर 3 है तो जुड़ जाएगा, और -1 है तो घट जाएगा, फिर 3 है तो जुड़ जाएगा, फिर -1 है तो कम हो जाएगा। यानी हमको फिर किसको कंट्रोल करना है, सिर्फ गैप को कंट्रोल करना है। इनिशियल वैल्यू फिक्स है हमारी 1, कंट्रोल करना है, मतलब पता होनी चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है, फिनिश कर देना है 10 पे, और गैप को कंट्रोल करना है। आपने कहा कि सर एक बार +3, पहली बार +3, फिर -1, फिर +3, फिर -1, ये गैप ही तो है। अगर गैप -1 हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, और इस बार हम आई को नहीं प्रिंट करेंगे, अब हम आई को प्रिंट करना छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 7वां प्रोग्राम था हमारा। ठीक, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं इसको, और प्रोग्राम का नाम लिख देता हूं यहाँ पे सीरीज 8। आई को प्रिंट करना छोड़ रहे हैं का मतलब कि अब मसला ये है कि आपको पता है कि लूप जो चल रही है, अगर हम उस आई को ही आगे पीछे करेंगे तो एक अच्छी बात
नहीं होगी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये मैं करके देखने जा रहा हूँ। उसके बाद इस आई को हटा देंगे और आगे से आई नहीं करेंगे। ठीक, तो अभी हम देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, 1 से स्टार्ट होना है, इनिशियल पॉइंट 1 है। पहला गैप कितना है आपका, +3 है। पहला गैप कितना है, +3 है। सॉरी 3, +3 नहीं लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे, बस माइनस को माइनस में लिखते हैं। ठीक, सीरीज एंड एट, सीरीज कहाँ एंड होना है, यूजर से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि 10 पे एंड हो जाए, या रहने दो, यूजर से ही पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 10 तक प्रिंट करना चाहे, उसके आगे प्रिंट करना चाहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई कहां से स्टार्ट होगा, सीरीज स्टार्ट फ्रॉम से, वाइल आई लेस देन सीरीज एंड, कुछ नहीं बदला बदला, और आई को प्रिंट कर देगा। अब क्या करना है असल में मुझे यहाँ पे, अब मुझे ये याद रखना है कि जब गैप को यूज कर लिया, जब गैप को यूज कर लिया, ठीक, +3 कर दिया आई में, +3 कर दिया, अगली बार गैप कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो एक यहाँ पे मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा और मैं कहूंगा कि भैया अगर गैप की वैल्यू जो है वो 3 है, वो 3 है, तो गैप को कितना कर दो, -1, -1 कर दो। अगर पिछली वैल्यू 3 है जो यूज किया है तो -1 कर दो। और अगर माइनस मतलब 3 नहीं है, दो ही वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज होंगी, अभी आपको अंदाजा लग जाएगा कि 3 नहीं 3000 वैल्यूज हो, तो भी आप इफ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो गैप को कितना कर दो, 3 कर दो। मतलब अगर 3 है तो -1 कर देगा, और 3 नहीं है तो 3 कर देगा, मतलब कि जब -1 आएगा तो 3 कर देगा। यानी -1 पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाली, और 3 कर देगा। अब आपको मैं कंडीशन नहीं समझाऊंगा, कंडीशन आप अच्छे से समझ के आ चुके हैं। ठीक, मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, चेक करने के लिए सही चल रहा है, कुछ दिक्कत है अभी। एंड पॉइंट मैंने कहा 10, 1 4 3 6 5 8 7 10, फिनिश्ड। ये 9 क्यों प्रिंट हुआ है, ये 9 क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने आई को प्रिंट किया हुआ है। यही बात समझा रहा था शुरू में कि अब से हम आई को नहीं प्रिंट करेंगे। तो देखिए क्या हुआ होगा लास्ट में, जब इसने यहाँ पे 10 प्रिंट किया, जब इसने 10 प्रिंट कर दिया था, उसके बाद ये नीचे आया होगा, नीचे आया होगा, आएगा ही, हमें पता है कि ऐसा नहीं ना कि प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा। ठीक, आई में प्लस गैप कर दिया, तो गैप क्या है हमारा, अभी -1 है। 10 प्रिंट करने के बाद गैप क्या है, -1 है, तो आगे आया गैप -1 है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 9। पिछली वैल्यू अगर 10 थी, -1 किया, 9 हो गई। यहाँ आया, इसने देखा गैप कितना है, 3, नहीं, तो क्या किया, 3 कर दिया गैप को, 3 नहीं है, -1 है तो 3 कर दिया, और 9 + 3 12 हो गया, आई की वैल्यू 12 हो जाएगी, आई वापस जाएगा और ब्रेक कर देगा। ठीक, इसलिए मैं आई को हटा रहा हूं ताकि अब आगे से हमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब आई को हम आपसे क्या मानेंगे, आई को ये मानेंगे कि भाई आई सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स रह जाएगा आगे से। आई क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म आप प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स, पूरी की पूरी जो सीरीज है वो हम अलग से कंट्रोल करेंगे, सीरीज को अलग से कंट्रोल करेंगे, एक और नया वेरिएबल लेके आएंगे जिसके साथ हम प्रिंटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो आई है, ये कहाँ फिनिश होगा, अब से ये यहाँ नहीं फिनिश होगा कि सीरीज एंड एट, यहाँ नहीं फिनिश होगा, सीरीज एंड एट अलग जाएगा। मान लेता हूँ अभी वाले प्रोग्राम में कि आपने कहा सीरीज जो एंड करना है और 10 पे एंड कर देना है, मुझे 10 पे एंड कर देना है, या 10 पे नहीं एंड करना है, क्योंकि कुछ रह नहीं जाएगा सीरीज का, कोई मतलब सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट रह जाएगा, इंक्रीमेंट रह जाएगा, एंड वाला जो पॉइंट आई पे था वो यूजर से हर बार अब यूजर पे चला जाएगा कि हम यूजर से कहेंगे भैया बताओ कहाँ फिनिश होना है, आई कहाँ खत्म होना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने हैं। ठीक, चलिए इसको ऐसे रखता हूँ अभी के लिए। ठीक, क्या बदलने वाला हूँ, प्रिंटिंग वैल्यू, इसको मैं नाम दे देता हूँ वैल का, जो कि मैं प्रिंट करूंगा। तो जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है असल में ये वो वैल्यू होगी, ये वो वैल्यू होगी। आई को मैं हर बार 1 से ही स्टार्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि आई सिर्फ इस चीज के लिए जिम्मेदार होगी कि उतनी बार लूप अकरेंस होती रहे, उतनी बार लूप की अकरेंस होती रहे। ठीक, आई को मैंने स्टार्ट कर लिया 1 से, भैया तुम 1 से स्टार्ट होगे और चलते रहोगे कितनी बार,
तो अब सीरीज एंड का कोई पॉइंट नहीं रहेगा, ये क्या होगा, नंबर ऑफ अकरेंस, कोई फिनिश्ड पॉइंट नहीं है, कितनी बार आप सीरीज को प्रिंट करना चाहते हैं, बदल गया, सीरीज और आगे आ गई, बेसिक पे थे हम, थोड़ा और आगे और आगे आ रहे, हम कह रहे हैं नंबर ऑफ अकरेंस, आप कितनी बार प्रिंट करना चाहते हैं इस चीज को। जैसे अभी क्या है, अगर नंबर ऑफ अकरेंस गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स प्रिंट हुए, नंबर ऑफ अकरेंस कितना है 9, ठीक, या नंबर ऑफ टर्म्स जो भी कह लीजिए। प्लीज एंटर नंबर ऑफ अकरेंस, ठीक, नंबर ऑफ अकरेंस पूछ रहे हैं, सीरीज का एंड नहीं पूछ रहे हैं, ठीक। और अब ये वैल है जिसको हम प्रिंट करेंगे, तो स्टार्ट, जहां से स्टार्ट हो रही होगी सीरीज वहीं से स्टार्ट होगी ये वैल्यू, क्योंकि पहली वैल्यू यही प्रिंट होनी है, गैप जो था वही है, गैप गैप है, कुछ नहीं बदला है। नंबर ऑफ अकरेंस कहेंगे, आज से हम फिनिश पॉइंट नहीं कहेंगे उसको, ठीक। तो क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ अकरेंस चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये आई नहीं प्रिंट करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि आई का सिर्फ एक काम है, किसी से भी ना ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए। तो आई का काम सिर्फ इतना है कि 1 से लेकर के भैया, अगर जो भी n बोले हैं 10 बोले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतनी बार इस लूप को चलाएगा। आई का क्या काम है, इतनी बार इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा। आई का काम हमारी वैल्यू प्रिंट करना नहीं रहेगा, आज से हमने आई को इस जिम्मेदारी से फ्री कर दिया है। तो अगर आई का काम ये नहीं रह गया है, हमको पता है कि आई में अब गैप नहीं जुड़ेगा, हर बार 1 जुड़ेगा, यस, आई में गैप नहीं जुड़ेगा, आई में हर बार 1 जुड़ेगा। आई की जिम्मेदारी सिर्फ लूप एग्जीक्यूट करना है, बहुत अंदर जा रहे हैं सीरीज के, बहुत अच्छे समझना है कि आई की जिम, देखा है कितना आसान है, देख लिया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान सा, बट हम उसको अब चेंज करेंगे। एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो क्या सीखेंगे, तो हम जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने, ये नहीं तसल्ली कर लेने कि अब तो हम प्रिंट कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो करना है, ठीक। अब क्या किया मैंने, आई को आजाद कर दिया, भैया तुम सिर्फ लूप चलाओ, मैं इसको चला के देखने वाला हूँ पहले तो कि क्या कर रहा है, क्या सही में आई गिनती प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंटर नंबर ऑफ अकरेंस मैंने कहा 10, 1 से लेकर 10 तक, ये आई का काम था, इतनी बार ये लूप एग्जीक्यूट हो जाए, बेहतरीन, चल रहा है, काम कर रहा है अपना। प्रिंट करना है मुझे वही पुरानी वाली सीरीज, अपनी वही पुरानी वाली 1 2 4 7 कॉम्प्लिकेटेड वाली, ठीक, जहां मुझे पता है गैप 3 है तो 1 हो जाना है, 1 है तो 3 हो जाना है। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ लगा रखा है, ये कंडीशन यहाँ लगा रखा है। आई से कुछ भी मतलब नहीं है इससे, अब आई से कोई मतलब नहीं, आई अपना काम कर रहा है, लूप चला रहा है, ठीक, और आई को हम प्रिंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिंट किसको करना है, वैल को। अब यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंट वैल, प्रिंट हो गई। जब ये वैल्यू प्रिंट हो गई, अब डायरेक्ट वैल्यू है, इसी को प्रिंट कर रहे हैं, 1 प्रिंट हो गया है। अब हमें इस वैल्यू को कितना कर देना है, 2, फिर अगली बार इस वैल्यू को कितना, अच्छा गलत सीरीज उठा लाया शायद, ठीक है, जो सीरीज उठा लाए यही कर देते हैं, ठीक, या और आसान कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आसान से सीरीज उठा लेते हैं, फिर चेंज करते जाएंगे, ये हटा देता हूँ, ठीक। वैल को प्रिंट कर दिया, वैल मतलब ये 1 प्रिंट हो गया है, और हमको पता है अब हम आई को नहीं प्रिंट, आई से हमसे कोई लेना देना नहीं, आई का काम सिर्फ लूप चलाना है, जितनी बार हमने कहा है, बाकी सब कुछ इनिशियल पॉइंट गैप सब हमको कंट्रोल करना है, और एंड अब हमारी जिम्मेदारी नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे अब ये उस तरीके की सीरीज है जिसमें यूजर एंड पॉइंट नहीं बता रहा है, बता रहा है भैया शुरू यहां से करो, ऐसी सीरीज प्रिंट करो, और 20 बार प्रिंट करो, 15 बार प्रिंट करो, अकरेंस बता रहा है, अकरेंस बेस्ड सीरीज है ये हमारी, अकरेंस बेस्ड सीरीज है ये हमारी, ठीक। तो अब हम चलते हैं, पहले तो ये वैल प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। यूजर ने कहा 10, देख रहे होंगे हर बार 1 प्रिंट कर दिया, जबकि हमको 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 करना था, ठीक। हमारे पास गैप है, और हमको दिख रहा है कि अभी गैप कितना है, 1, फिर 1, फिर 1,
हमने कहा कि भैया जब वैल को प्रिंट कर लो तो वैल में गैप को जोड़ दो, जो वैल्यू है उसमें गैप को जोड़ दो। प्लीज एंटर अकरेंस 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, क्योंकि अब गैप वैल पे काम कर रहा है, तो यानी कि लूप में दो पार्ट दिख रहे हैं मुझे। वैसे नॉर्मली जो अच्छी गुड प्रैक्टिस है कि जो आई का इंक्रीमेंट यहाँ लगा रखा है मैंने, उसको हमेशा एंड में लगाइएगा। एंड मतलब लूप के एंड में। ठीक, एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आपको कुछ जरूरत नहीं है तो कोई कसम नहीं। अब आपका फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे, जिसमें वैल को आप बता के आए हैं कि इनिशियल पॉइंट कितना है और गैप क्या होगा। अब मैं ये जो 7वां वाला प्रोग्राम था मेरा, ये 1 2 4 6 8 या छठा प्रोग्राम, मुझे लगता है वो हमने सीरीज नहीं कॉपी करी थी इसकी, प्रिंटिंग वाली। इस 7वें प्रोग्राम को चला रहा हूं मैं एक बार। हाँ, ये 1 2 4 7, ठीक है। तो ये जो 7वां वाला प्रोग्राम है मेरा, ये ऐसा है, कहीं मिक्स हो गया थोड़ा सा। अच्छा, वो 8वां प्रोग्राम था जिसको मैंने एडिट कर दिया है, तो मैं उसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि मैं आगे चल करके आपको दे पाऊँ उस प्रोग्राम को। तो मैं ये 8वें वाले प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से 9 में, series.py यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। जितना यहाँ कंट्रोल Z कर सकता हूँ, है ना। ये क्या क्या है ना, मैं उसी प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, बताते बताते मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने प्रोग्राम एडिट कर दिया है। हाँ, ये 8वां प्रोग्राम था, यस ये वाला था 143 वाला, है ना। ये मैंने क्या किया था, इसी प्रोग्राम के फाइल को एडिट कर दिया था मैंने, वापस सेंड कर दिया इसको 143। मैं इसी को ढूंढ रहा था, मैं सोचू कौन सा प्रोग्राम एडिट कर दिया मैंने, 6 5 8 7 10 एंड सो ऑन। ठीक, ये वो 8वां प्रोग्राम था। तो अब मैं इस वाले प्रोग्राम को, ये जो मैंने अभी जो तरीका हमने किया है जिसमें हम आई को नहीं प्रिंट कर रहे, इस तरीके से हम वो वाला प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ये वाला प्रोग्राम, ये वाली सीरीज हमारी। ठीक, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ 10। ये वाली सीरीज कॉपी कर रहा हूं मैं इस फाइल पे। ठीक, बाकी सब अब बंद कर रहा हूं मैं। सात की भी कोई जरूरत नहीं, 6 की भी, 9 की है जरूरत हमको। ठीक, क्योंकि हम कुछ कुछ चीजें चेंज करने वाले हैं। सीरीज स्टार्ट फ्रॉम रहेगा हमारे पास, गैप रहेगा हमारे पास, नंबर ऑफ अकरेंस हो जाएगी, नंबर ऑफ अकरेंस हो जाएगी, थोड़ा सा बदल जाएगा। स्टार्ट 1 से हो रहा है, पहला गैप जो है वो हमको पता है कि भैया 3 का है। ठीक, और हम नंबर ऑफ अकरेंस पूछ रहे हैं, तो लूप कहाँ तक चलेगी अब हमारी, नंबर ऑफ अकरेंस तक चलेगी। और हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया जो सीरीज स्टार्ट फ्रॉम है उसको वैल में रख दो, सीरीज स्टार्ट फ्रॉम है उसको वैल में रख दो। आई को 1 से स्टार्ट करो हर बार, आई 1 से स्टार्ट होगा, और जितनी अकरेंस 1 2 3 4 बार यूजर प्रिंट करना चाहता है, आई को उतनी बार चलाओ। यानी आई का ये इंक्रीमेंट ना होके अब हर बार आई का फिक्स इंक्रीमेंट होगा, आई को हम 1 बढ़ाएंगे, आई को हम 1 बढ़ाएंगे बस। और हमने कहा था इसको हम नीचे ले जा सकते हैं अगर हमें कुछ इस पे ऑपरेशन नहीं करना है तो। ठीक, फिर हमने इसमें आपसे कहा था कि प्रिंट करना है वैल को, और वैल में गैप जोड़ देना। ठीक, तो हमने कहा प्रिंट कर दो वैल को और वैल में गैप जोड़ दो। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, गैप बढ़ रहा है, +3 है, 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद -1 हो जा रहा है, गैप स्विच हो रहा है। ये सिचुएशन हमने अभी अभी हैंडल करी थी कि गैप अगर 3 है तो -1 कर दो, और -1 है तो 3 कर दो, कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ। चला के देखते क्या ये प्रोग्राम काम करेगा। ठीक, 10 अकरेंस है इस बार, पिछली बार 10 फिनिश्ड पॉइंट था, लेकिन आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे इसलिए हमें 9 तक प्रिंट कर दे रहा था, 10 के बाद 9 भी प्रिंट कर रहा था। इस बार 10 अकरेंस है, मतलब अगर मैं गिनूं इसको, अगर मैं काउंट करूं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी कि ये 1 से लेकर के 10 तक अकरेंस है, इतनी अकरेंस हमने प्रिंट करी है। 1 है, +3 है, -1 +3 -1 +3 -1 +3 -1 +3 प्रिंट कर दिया। मतलब आपको 10 तक प्रिंट करना है तो आप अकरेंस कितनी देंगे? आप 8 देंगे। आप दे के देख लीजिए, आपने कहा 8 अकरेंस, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर दिया इसने। ठीक, तो ऐसे क्या करेंगे, अकरेंस वाले प्रोग्राम है जिसमें कि हम लूप की जिम्मेदारी लगाएंगे कि भैया तुम्हारा काम है जितनी अकरेंस यूजर बोले उतनी बार एग्जीक्यूट हो जाओ। प्रोग्राम हम कंट्रोल कर लेंगे कि हम वैल्यू प्रिंट कर लेंगे, उसमें गैप जोड़ना है जोड़ देंगे, घटाना होगा घटा देंगे, जो करना होगा हम हैंडल कर लेंगे। तो इस तरीके से सीरीज के बहुत से प्रोग्राम बन सकते हैं, बहुत से प्रोग्राम बन सकते हैं। आपको उसके पैटर्न का ख्याल रखना है कि पैटर्न कहाँ जा रहा है और हमको उस पैटर्न को कैसे कैप्चर करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में कि जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, तो ये सीरीज प्रिंट ऐसे लिख एक लाइन में रहे हैं और प्रिंट मल्टीपल लाइन,